बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन स्टॉक स्टूडियो में। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं GTL इंफ्रा लिमिटेड की। 2004 से ये कंपनी वर्क कर रही है। स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप 1577 करोड़ से ज़्यादा का है। ऑपरेटिंग इन टेलीकॉम सेक्टर, यानी कंपनी टेलीकॉम सेक्टर के लिए कामकाज करती है। टावर से जुड़ा हुआ कंपनी का कामकाज है। इस कंपनी के बारे में अगर कहा जाए तो इस कंपनी का कामकाज इतना बड़ा है कि अगर ये चाहे तो किसी भी कंपनी को रातों रात खड़ी कर सकती है। यानी इसके टावर्स की जो रेंज है काफ़ी ज़्यादा है, बस स्टॉक प्राइस में आपको किसी तरह की ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। आज फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं अपने एक व्यूअर की फरमाइश पे कर रहा हूं। उनका नाम है सारिका शर्मा, जिन्होंने मुझसे पूछा है क्या इस समय इस स्टॉक के अंदर निवेश करना चाहिए। एक पैनी स्टॉक है तो क्या इस समय निवेश करना चाहिए, ये स्टॉक उनको अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो सारिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस स्टॉक के बारे में। मैं विस्तार से ये वीडियो आप देखिएगा, मैं सारी चर्चा करूंगा कैसा आपका परफॉर्मेंस रहने वाला है इस स्टॉक के अंदर अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो, या आपको इसमें निवेश करने से बचना चाहिए। सारी चर्चा विस्तार से करेंगे, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के स्कोर की बात करें तो इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। हालांकि जो स्कोर 3 महीने पहले 3 अंक पर रन कर रहा था वो इस समय बढ़ के 4 के स्कोर पर रन कर रहा है। और जो प्रेजेंट में जो सिनेरियो बना हुआ है, यानी जो इसका फाइनेंशियल ट्रेंड का स्कोर देखा जाए तो वो 8 पर रन करता हुआ दिख रहा है इस समय। और अगर ये परफॉर्मेंस ऐसे ही जारी रहती तो स्टॉक में भी आपको थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट अगर स्टॉक की बात करें, स्टॉक के फंडामेंटल की बात करें तो बहुत बेकार फंडामेंटल है स्टॉक का। इस स्टॉक से जितना दूर रह सकें उतना दूर रहिए, क्योंकि ये अच्छी खासी रकम को डुबो सकता है ये स्टॉक, क्योंकि इसका फंडामेंटल बुरी तरह से खराब हो चुका है। मार्केट कैप की अगर इसके बात करें तो 1577 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप जरूर है इसका। बट 52 वीक का जो लो बना हुआ है इसका ₹1.05 का बना है, जो भी हाल ही में बना है। कंपनी का नया लो बन चुका है ₹1.05 का, और स्टॉक प्राइस इस समय ₹1.25 के आसपास आपको ट्रेड करता दिख रहा है। हालांकि ये स्टॉक उन पेनी स्टॉक्स की श्रेणी में आता है जब मार्केट बहुत तेजी से बूम करेगा तो ये स्टॉक भी बहुत तेजी से बूम करेंगे, क्योंकि ये पैनी स्टॉक है और बहुत ज़्यादा लो लेवल पे मिलता है। तो इसमें निवेश करना जोखिम भरा जरूर रहता है, बट ये रिस्की शेयर आपको अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। बट उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क लेंगे तभी इस स्टॉक के अंदर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच के इसमें निवेश करें कि आज ने निवेश कर दिया है, 2 साल 5 साल के लिए निवेश किया है, आपको काफी अच्छा रिटर्न निकाल के ये स्टॉक देगा, तो बिल्कुल नहीं देगा। आपको रेगुलर वॉच करना पड़ेगा इस स्टॉक को, और जैसे ही इस स्टॉक में बूम आएगा आपको एग्जिट करना पड़ेगा। अगर आप एग्जिट नहीं करेंगे तो आप इसमें फिर से उसी तरह फंसा हुआ महसूस करेंगे जैसे जिन्होंने इस स्टॉक को ₹4 और ₹5 के लेवल पे बाय कर रखा है, वो बहुत बुरी तरह से इस स्टॉक में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये स्टॉक उसके बाद से लगातार गिरता ही चला आ रहा है। स्टॉक में अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट की इस समय बात करें तो 83% बाय की कॉल जरूर मिल रही है इस स्टॉक के अंदर, 10% होल्ड की कॉल मिल रही है, क्योंकि स्टॉक ओवरऑल बहुत ज्यादा टूट चुका है अपने हाई से और बहुत ज्यादा लो के नीचे आता हुआ दिख रहा है। हालांकि इस स्टॉक ने अपना सपोर्टिंग लेवल ₹1 का नहीं ब्रेक किया, यानी ₹1 से नीचे ये स्टॉक नहीं गया है। तो इसमें निवेश किया जा सकता है, बट उतना ही निवेश करें जितना आप जोखिम ले सकते हैं और जितना आप जोखिम लेके कुछ दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप इसमें होल्ड नहीं करेंगे, कम से कम 1 साल या 1.5 साल का नजरिया नहीं लेके चलेंगे, इस स्टॉक के अंदर कोई अच्छा मूवमेंट आपको आता हुआ नहीं दिखेगा। और इस स्टॉक के अंदर मूवमेंट तभी आएगा जब आप इसमें होल्ड करेंगे और मार्केट काफी तेजी से बूम करेगा, तभी इस स्टॉक में आपको बढ़त देखने को मिलेगी। अगर ओवरऑल इसके फंडामेंटल को आप डिस्कस करेंगे तो इस समय एंट्री पॉइंट पे तो ग्रीन सिग्नल जरूर कर रहा है, क्योंकि स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा लो लेवल पे अपने हाई से आ चुका है और बहुत दिनों से ये आपको ₹1.10 से ₹1.20 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कंपनी में किसी तरह का इस समय प्रेजेंट में ASM या GSM लिस्ट में भी नहीं है। हालांकि प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरवी रखी हुई, करीब 100% की होल्डिंग इनकी गिरवी रखी हुई है। मार्केट से बहुत ज़्यादा कर्जा कंपनी के ऊपर है और कंपनी जितना भी अर्न करने की कोशिश कर रही है उसका वो ब्याज देने में ही चला जा रहा है। हालांकि क्वार्टर के रिजल्ट भी बहुत बेकार कंपनी के आए हैं। कंपनी नेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है कंपनी को, जिस तरह के क्वार्टर्स के रिजल्ट आ रहे हैं। कंपनी का अगर नेट लॉस की बात करें तो कंपनी का जो मार्च का क्वार्टर आया था रिजल्ट, उसमें 853 करोड़ का कंपनी को घाटा हुआ था। हालांकि फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने ही वाला है, कुछ दिनों में आपको फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली उसमें भी कंपनी लॉस मेकिंग ही शो करेगी आपको, क्योंकि इस तरह की कभी कोई न्यूज़ निकल के नहीं आएगी कि कंपनी का कोई अच्छा प्रोजेक्ट हुआ हो या कंपनी को कोई अच्छी डील मिली हो जिसकी वजह से कंपनी की अर्निंग हुई हो इस क्वार्टर में। और जिस हिसाब से शेयर मार्केट अभी लगातार बुरी तरह से टूट रहा था, उसमें इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट और बिकवाली देखी गई है। तो इसमें आपको जो रिजल्ट आने वाला है Q1 का, वो भी आपको निगेटिव में ही आता हुआ दिख सकता है। कंपनी के अंदर एक सबसे बड़ी न्यूज है, जो बल्क डील होती है उसमें बल्क में सेल बहुत ज़्यादा किया गया था। जनवरी में इसमें रिकॉर्ड सेलिंग की गई थी, यानी लोगों को अंदेशा हो गया था, जिन्होंने भी इसमें बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसमें बल्क में डील कर रखी थी, उनको अंदेशा हो गया था कि ये स्टॉक बहुत बुरी तरह से टूटने वाला है। इसलिए उन सभी ने जनवरी में ही इसमें एग्जिट कर दिया था। उसके बाद से कोई भी इसमें बल्क डील या बड़ी डील नहीं हुई है कि इसमें बड़ी मात्रा में शेयरों को खरीदा गया हो। बट अगर मार्केट फिर से बूम की ओर जाने वाला होता है और इस स्टॉक में यही लेवल देखने को मिलता है तो आपको बल्क डील फिर से देखने को मिल सकती है इस स्टॉक के अंदर। कंपनी की अगर नेट सेल की बात करें तो उसमें भी डाउनफॉल देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेस पे जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया उसमें 1.40% की
ईयर ऑन ईयर डाउनफॉल देखने को मिला है, यानी गिरावट देखने को मिली है। इस स्टॉक में किसी तरह की कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिली है क्वार्टर्स के रिजल्ट में, और जितने भी क्वार्टर्स के रिजल्ट आए थे लास्ट ईयर के, उसमें किसी भी क्वार्टर के रिजल्ट में कोई अच्छा मूवमेंट आता हुआ नहीं दिखा था, जिसकी वजह से आपको स्टॉक प्राइस में लगातार गिरावट देखने को मिली। कंपनी का मार्च क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में 1.4% की गिरावट देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेस पे। नेट इनकम में 25% से ज़्यादा की गिरावट है। अर्निंग पर शेयर में 22% से ज़्यादा की गिरावट है। वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन में 26% से ज़्यादा की गिरावट है। यानी ओवरऑल इसका फंडामेंटल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो इस स्टॉक से दूर रहिए, किसी अच्छे स्टॉक में अपना पैसा लगाइए, क्योंकि शेयर मार्केट जब गिरता है तो अच्छे स्टॉक ही आपके पैसे को बैलेंस में रखते हैं, यानी गिरावट में बचा के रखते हैं। ऐसे पैनी स्टॉक बहुत बुरी तरह से टूटते हैं और आपका सारा निवेश डुबो कर रख देते हैं। कंपनी के नेट सेल को अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने मार्च क्वार्टर में 366 करोड़ की नेट सेल की थी। 1.4% की डाउनफॉल देखने को मिली थी। सेम क्वार्टर मार्च में 371 करोड़ की नेट सेल की थी, यानी लास्ट के ईयर के क्वार्टर्स कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा नेट सेल डाउन में रहा था। नेट लॉस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा हुआ है। कंपनी का जो नेट लॉस था लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर में वो 682 करोड़ का था। इस ईयर के मार्च क्वार्टर में कंपनी का जो नेट सेल है वो बढ़ गया, 25% ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली। डाउनफॉल देखने को मिला, 853 करोड़ का कंपनी को ज़्यादा लॉस हुआ है। कंपनी के अंदर अगर रिटर्न को आप देखेंगे तो निफ्टी 100 की कंपनियों से अगर कंपेयर करेंगे तो इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में तो अच्छा रिटर्न दिया है। अगर 3 साल के लिए किसी ने इसमें होल्ड किया है तो 60% का रिटर्न दिया है, और वहीं निफ्टी 100 की कंपनियों का 44% की रिटर्न निकल के आ रहा है। हालांकि ये जो रिटर्न आया था वो एक झटके में रिटर्न आया था। एक समय ये स्टॉक लगातार अपर सर्किट के दौर में बंद हो रहा था और उस दौरान ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। जिन्होंने भी उस समय ₹1 के आसपास इसमें बाय कर रहा था लास्ट ईयर में, उनको बहुत अच्छा रिटर्न गेन हुआ था, क्योंकि इस स्टॉक ने करीब ₹5 से ज़्यादा का हाई बनाया था। उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी और तब से ये स्टॉक लगातार गिर रहा है। किसी तरह की कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। स्टॉक थोड़ा सा ऊपर की ओर जाता है, उसके बाद फिर से इसमें बिकवाली का दौर देखने को मिलता है। कंपनी के अगर पी रेशियो को देखेंगे तो वो भी माइनस में देखने को मिल रहा है आपको, -1.0 इस समय पीवी रेशियो की बात करेंगे तो 1.23 है। और पीवी सेक्टर की बात करेंगे, सेक्टर पीवी की तो 7.50 देखने को मिला है, और सेक्टर पीई देखेंगे तो -172 है। यानी कंपनी का जो फंडामेंटल है वो बहुत बुरी तरह से बेकार है। तो इस स्टॉक में निवेश करने से आपको बचना चाहिए जब तक इस स्टॉक का फंडामेंटल सुधरता नहीं है। अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो इस स्टॉक के अंदर अपनी क्षमता के अनुसार आप निवेश करके रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक पैसे को डबल भी कर सकता है, बट उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक जब भागना शुरू करेगा तो बहुत तेजी से ऊपर की ओर ग्रो करेगा, 5-5%, 4-4% का अपर सर्किट मारते हुए, और उसके बाद से फिर इसमें बिकवाली का दौर देखने को मिलेगा। कंपनी में अगर होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 3.33% की होल्डिंग है। 100% होल्डिंग इनकी गिरवी रखी है। मार्केट से काफ़ी ज़्यादा कर्जा है कंपनी के ऊपर। एफआईज का निवेश 1.38% का है। डीआईज के पास 49% से ज़्यादा की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास किसी तरह की कोई होल्डिंग नहीं है। वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 45% से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इस स्टॉक की होल्डिंग है। ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न आपने देखा जिस हिसाब से एफआईज और डीआईज का निवेश है इस स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को आपको मिल रहा है, क्योंकि एफआईज का 1% से ज़्यादा का निवेश है। हालांकि जो डीआईज का निवेश है उसमें ज़्यादातर आपको बैंक्स देखने को मिलेंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास 12% से ज़्यादा की होल्डिंग है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास 7.46% की होल्डिंग है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 5.77% की होल्डिंग है। ये टॉप होल्डर्स हैं जिन्होंने परसेंटेज में होल्डिंग को ले रखा है, बट इन्होंने अपनी मर्जी से होल्डिंग को नहीं गेन करा हुआ है। इन्होंने कर्ज दिया है इस कंपनी को, उसके बदले इन्होंने उसकी इक्विटी को होल्ड कर रखा है। यानी बैंक का जो कर्जा है कंपनी के ऊपर, उसके बदले उन्होंने इक्विटी शेयर को इस स्टॉक के अंदर ले रखा है, जो आपको ये परसेंटेज में देखने को मिल रही है। कंपनी का घाटा जो है लगातार ईयर्स में आपको घाटे में ये कंपनी दिख रही है, चाहे वो 4 साल पहले की बात करें या अभी प्रेजेंट के ईयर की बात करें। कंपनी का काफ़ी ज़्यादा घाटा है और ये घाटा अभी और बढ़ता ही हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि कंपनी के अंदर कोई ऐसी न्यूज़ निकल के नहीं आ रही है कि इस स्टॉक में कोई पॉजिटिव मूवमेंट बनता हुआ दिखे। अगर आप 2022 का रिजल्ट देखेंगे तो 1000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था। 2021 में भी 1000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था। 2020 में 1500 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था। 2019 में भी 1500 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था। यानी कंपनी घाटे में ही है, किसी तरह का कोई पॉजिटिव मूवमेंट बनता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने की संभावनाएं कम है। हालांकि इसके पीरियड लेवल की बात करें जिस हिसाब से स्टॉक में लास्ट वर्किंग डे में तेजी देखने को मिली है और स्टॉक में अभी थोड़ी सी मूवमेंट अच्छी बनी हुई है, जिस हिसाब से ये स्टॉक ऊपर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। तो ₹1.22 का जो इसने कल के दिन में सपोर्ट ब्रेक किया हुआ था, तो अगर ऐसे ही परफॉर्मेंस पूरे दिन जारी रहती है तो ये स्टॉक आपको ₹1.27 का लेवल भी ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। बट जो सपोर्टिंग टारगेट्स हैं इसके ₹1.17 पे पहला सपोर्ट है, दूसरा ₹1.13 पे है, तीसरा ₹1.12 पे है। स्टॉक में वैसे भी बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है और ₹1.05 तक का ये लेवल छू चुका है। तो इस स्टॉक में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इसको ₹1 और ₹1.20 के लेवल पे जितना ज़्यादा खरीद सकते हैं खरीद लें। बट जैसे ही इसमें आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट मिले तो इसमें से एग्जिट करें। इसमें रुकने की गलती ना करें, क्योंकि अगर रुकेंगे तो आप बिकवाली का दौर देखेंगे और जब इसमें लोअर सर्किट लगने लगेगा तो आप निकल नहीं पाएंगे इस स्टॉक के अंदर से, अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे। तो इस स्टॉक में जिस भी लेवल पे आप बाय कर रहे हैं, अगर आपको 5-10% का जैसे भी प्रॉफिट मिल रहा है, आपको इसमें से एग्जिट जरूर करना चाहिए।
कंपनी का जो मार्च क्वार्टर का कंपनी ने रिजल्ट पेश किया था उसमें सब चीज़ें तो बेकार थी, बट एक चीज़ काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी कि कंपनी ने अपने खर्चे में कमी की थी। कंपनी का 170% से ज़्यादा खर्चा कम हुआ था, यानी कंपनी अपने खर्चों में कमी कर रही है, जिसकी वजह से वो चाह रही है कि ये खर्चे कम करके कंपनी अपना पोर्टफोलियो सुधार ले और कंपनी का फंडामेंटल थोड़ा सा सुधर जाए। बट उम्मीद अभी कम है, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा इतना ज़्यादा है कि कंपनी कितना भी प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर ले और कितना भी खर्चे कम करने की कोशिश कर ले, ये खर्चे एक बार में नहीं खत्म होने वाले हैं और कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो इतना जल्दी नहीं खत्म होने वाला है, जिसकी वजह से आपको इस स्टॉक के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट अभी हाल फिलहाल में तो बनता हुआ नहीं दिख रहा है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।